अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासिर। हम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स पेटी वाला बुक का क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा बच्चों, सवाल अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37, तो इसके अंदर इंटरेस्ट की भी वर्किंग आ रही है। इससे पहले आपने इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं की थी, यानी कोई भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट वाली सवाल के अंदर मौजूद नहीं थी इससे पहले। ऑन जनवरी 1 1997 द XY कंपनी सोल्ड अ कार फॉर ₹60,000। एक गाड़ी बेची 60,000 की, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे 10,000 उसकी डाउन पेमेंट रिसीव। डाउन पेमेंट क्या होती है? जब हम इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज बेचते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। एंड बैलेंस अमाउंट इन 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी बाकी जो 50,000 है वो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेंगे सूद के साथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस, यानी जब तुम अमाउंट पे कर दोगे उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट भी क्वार्टर ही काउंट होगा। क्वार्टर कहते हैं 3 महीने का, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 6 9 12। 3 महीने का 1 क्वार्टर, 6 महीने के 2 क्वार्टर, 9 महीने के 3 क्वार्टर, 12 महीने के 4 क्वार्टर। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज होगा। 6% रेट बोला है साल का, पर एनम कहते हैं साल के इंटरेस्ट। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 45,000, यानी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल बता दी। कितनी बताई? 45,000। ऑल पेमेंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर, यानी आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? December 31 में। अच्छा जी, बेची 60,000 की, डाउन पेमेंट आई 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, वो भी क्वार्टरली काउंट करेंगे इसको, और कॉस्ट ऑफ कार है 45,000। रिक्वायर्ड क्या है? गिव जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर द ईयर 1997 ओनली, ऑल्सो गिव नेसेसरी कंप्यूटेशंस। ये 5 ईयर में भी सवाल आया था बीकॉम की, 1998 रेगुलर में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहले क्योंकि इंटरेस्ट की वर्किंग आ रही है तो इसलिए पूरा टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन का। एंट्री तो हम बाद में बनाएंगे, पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं सारी वर्किंग जो होती है हमारी। तो यहाँ कंप्यूटेशन डिफरेंटली होगी। तो भाई देख सकते हैं कि जनवरी 1 को बता रहे हैं आपने कि सेल आपकी 60,000। कितने की सेल है? जनवरी 1 आपकी आपने गाड़ी बेची 60,000 की, ठीक है ना। तो 60,000 की आपने गाड़ी बेची, 10,000 इसके इंस्टॉलमेंट में आ गए, यानी जनवरी 1 को ही 10,000 आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। बैलेंस कितना बचा? 50,000 बचा। ठीक है, अब कब आएगी? March 31, यानी हर 3 महीने बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। और कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी? 50,000 बैलेंस बचा ना, तो 50,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। कितनी की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी? 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो 50,000 डिवाइड बाय 5, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आनी है हर 3 महीने बाद। तो इस साल में सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट आएंगी, और अगले साल मार्च तक पूरी इंस्टॉलमेंट कवर होगी। जबकि आपसे एंट्री जो बनाई है 1997 की ही बनाई है, मांगी है, सॉरी किस ईयर की मांगी है? 1997 की एंट्रीज मांगी है। तो पहले साल डाउन पेमेंट आएगी 10,000, यानी जनवरी 1 में आई। फिर March 31 को पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 10,000, यानी 3 महीने के अंदर। फिर जून 30 में 10,000 और आएगी, सितंबर 30 में 10,000 और आएगी, और December 31 तक 10,000 और आएगी, यानी 40,000 का आपके रिकवर हो जाएंगे। डाउन पेमेंट की 10 और 40 इंस्टॉलमेंट, टोटल 50,000 आ जाएंगे। 60 में से पहले डाउन पेमेंट माइनस करिए, कितना बैलेंस बचा? 50। 50 में से पहली इंस्टॉलमेंट आएगी March 31 के अंदर, 10,000 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 40। फिर जून 30 तक 10,000 और आएंगे, कितने बचेंगे? 30। 30 में से फिर 10 और माइनस करेंगे, सितंबर 30 को जब पेमेंट होगी कितने बचेंगे? 20। और December 31 तक 10,000 मिलेंगे, तो कितने बचेंगे? 10,000। ये आपकी इंस्टॉलमेंट जो बाकी है कब तक की है? अगले साल मार्च तक की। ये पैसा आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा 10,000। सही है। पहली बात करते हैं, डाउन पेमेंट आई। ये 3 हमने कॉलम जो बनाया इस पे आते हैं। पहले डेट, पर्टिकुलर और अनपेड को हमने डिस्कस किया। इंस्टॉलमेंट सेल है, डाउन पेमेंट और बैलेंस ऑफ रिसीवेबल है। फिर इंस्टॉलमेंट आई, फिर बैलेंस रिसीवेबल, सेकंड इंस्टॉलमेंट आई, बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, थर्ड इंस्टॉलमेंट आई, बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आई, फिर इंस्टॉलमेंट बैलेंस ऑफ रिसीवेबल आया। अब आते हैं इंटरेस्ट की तरफ। सूद कह रहा था अनपेड बैलेंस पे लगेगा, तो फौरन ही जनवरी 1 को आपने डाउन पेमेंट ले ली होगी 10,000 रुपये। बैलेंस कितना बचा? 50,000 बैलेंस बचा, नहीं बचा आपके पास? 50,000 जो आपके पास बैलेंस बचा है, ठीक है, उस पे लगेगा इंटरेस्ट। तो 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, कितना आ जाएगा ये?
50,000 का 6% निकालेंगे तो ये आएगा 3,000। 50,000 का 6% बनता है 3,000। 3,000 को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। फिर सेकेंड उस पर आते हैं इंटरेस्ट पे। अनपेड बैलेंस कितना है जून 30 तक पे, यानी मार्च 31 तक आपको पहली इंस्टॉलमेंट आएगी और 3 महीने का सूद मिल जाएगा आपको। फिर मार्च 31 के बाद अगली इंस्टॉलमेंट आएगी जून में, तब तक यानी 3 महीने तक आपका इंस्टॉलमेंट का जो बैलेंस होगा वो कितना रहेगा 40,000, क्योंकि पहले डाउन पेमेंट मिली, अब 10,000 और मिल गए, कितने बचे 40 बचे। अब ये 40,000 जो है उसकी पेमेंट कब आएगी आपके पास, जून 30 को पेमेंट आएगी, सही। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी कब आएगी आपके पास, जून 30 को आएगी। तो जून 30 तक आपका बैलेंस कितना होगा 40,000 होगा। 40,000 पे 6% लगाए कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे कितना आएगा 600। ठीक है, फिर जब ये पेमेंट आ जाएगी 10,000 रुपये तो बैलेंस कितना बचेगा 30,000। ये जून से लेके सितंबर तक बैलेंस रहेगा 30,000। 30,000 का 6% लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। उसके बाद माइनस करेंगे 20,000 बचेगा। 20,000 का 6% लेंगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1200। 1200 को 3/12 करेंगे कितना आ जाएगा 300। ये आ गया आपके सारे इंटरेस्ट। ठीक है, सारा यहाँ कॉपी जो करेंगे सारी इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी, टोटल बनी 2100। प्रिंसिपल मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही 60 में से पहले 10, फिर 3 महीने बाद 10 मिले, फिर 10 मिले, फिर 10, इस तरीके से आपको 5 दफा 10,000 रुपये करके मिल चुके हैं, यानी 50,000 रुपये आ चुके। और जो बैलेंस बचा है इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल बचा है कितना 10,000 बचा। ठीक है भाई। अच्छा, टोटल पेमेंट कितनी मिल रही है, पहले तो डाउन पेमेंट मिली पूरी 10,000, मार्च 31 में सूद और इंस्टॉलमेंट दोनों मिली, कितना बना 10,750। फिर जून 30 में 600 और 10,000 दोनों मिलाए कितने मिले 10,600। फिर उसके बाद सितंबर 30 को 450 और 10,000 दोनों मिलाए कितने बने 10,450। फिर दिसंबर 31 को 300 और 10,000 कितना बना 10,300 बना। ये टोटल पेमेंट आ गई, सही। ये इंटरेस्ट मिला के आपके पास टोटल पेमेंट आ रही है। ओके बच्चों, अच्छा जी, पहली वर्किंग हमारे पास ये हो चुकी। अब आते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ, कंपटीशन और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी पूरी वर्किंग फिक्स होती है, जो हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी सेल कॉस्ट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, फिर डेफर्ड के बाद रियलाइज प्रॉफिट की पूरी वर्किंग करते हैं। मैथड पूरा एज इट इज फिक्स होता है ये इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो पहले तो देखिए सेल्स कितनी है मेरे पास 60,000, कॉस्ट है 45,000। तो सेल में से मैंने कॉस्ट माइनस करी 60 माइनस 45, 15,000 का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कैसा आएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट आ गया 25%। ठीक है, फिर जो टोटल कैश कलेक्शन हुई है, कितनी कलेक्शन आई है हमारे पास टोटल, प्रिंसिपल की कलेक्शन आई है 50,000। सूद मिला के सूद इसमें काउंट नहीं होता, सूद की अलग कंडीशन होती है। जो प्रिंसिपल की कलेक्शन हुई वो टोटल आ रही है 50,000। तो 50,000 की कैश कलेक्शन है और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 25%। लगाया कितना आ जाएगा 12,500 आपका रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक रियलाइज प्रॉफिट। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये आगे रियलाइज प्रॉफिट। अब आते हैं एंट्रीज की तरफ। पहली एंट्री पे आते हैं, सेल्स की एंट्री बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 60,000 से। फिर पहली एंट्री बनती है डाउन पेमेंट की, किसकी बनती है डाउन पेमेंट की। सेल तो 60,000 यहाँ लिखी हुई आपकी, वर्किंग से देख लो 60 की सेल है, 10,000 की डाउन पेमेंट आ रही है। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, डाउन पेमेंट की एंट्री बनाई कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे मार्च 31 को, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 750 से और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इन इसको हमने इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक तरीका ये भी, एक और तरीका भी है, लेकिन हम इस तरीके से ही कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर कैश कलेक्शन की एंट्री बनाएंगे जो सूद के साथ आ रही है टोटल पेमेंट हमारे पास, यानी लाइन बनाने की एंट्री और एक ही वाली एंट्री बनती जाएगी।
इससे बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,750। फिर अगली एंट्री बनेगी यानी जून 30 में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 600 से, ये देखिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 600। और जून 30 को कैश कलेक्शन होगी, ठीक है, किसके साथ? इंस्टॉलमेंट के साथ, ये 10,600। क्या एंट्री बनेगी इसकी? कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,600। सितंबर 30 को फिर बनेगी 450 से एंट्री इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और अगली बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,450। ये दो एंट्री बन जाएगी सितंबर 30 तक। पहले ये बनी इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम और कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर आएंगे हम दिसंबर 31 पे, लास्ट दो एंट्री बचेंगी इंस्टॉलमेंट की और कलेक्शन की। क्या बनेंगी देखिए, पहली बनेगी 300 से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और दूसरी बनेगी कैश कलेक्शन से कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 10,300 से। ये दो एंट्रीज हम बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 300 और लास्ट बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 10,300 से। अच्छा, इसके बाद फिर आपकी 4 फिक्स एंट्रीज होती हैं। पहली बनेगी कॉस्ट से 45,000, कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। फिर दूसरी बनेगी सेल्स डेबिट 60,000, ये जो पहली एंट्री में आई हुई सेल्स हमारे पास 60,000, ये रही इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 60,000 है, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हमारे पास कितनी है? 45,000। यहाँ लिखी हुई है, सवाल के अंदर भी लिखी हुई है और यहाँ हमने इधर माइनस भी किया है। सवाल में देख लेते हैं, ये रही कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ कार कितनी? 45,000 जो गाड़ी बेची है, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री बनाई हमने, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट परचेजेस क्रेडिट 45,000। अगली एंट्री सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। फिर रियलाइज प्रॉफिट से एंट्री बनती है, कितना है? 12,500 रियलाइज प्रॉफिट, इसकी एंट्री पास करेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट रियलाइज प्रॉफिट क्रेडिट 12,500। उसके बाद इनकी क्लोजिंग करेंगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 12,500 से डेबिट और इंटरेस्ट इनकम जो ऊपर आपका इंटरेस्ट हुआ टोटल 2100, यहाँ जो आ रहा है इंटरेस्ट इनकम ये रहा 2,100 इंटरेस्ट इनकम आपके पास, ठीक है ना। ये भी क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और प्लस करके इनकम समझ जाएगी क्रेडिट, ठीक है भाई। सवाल ये वाला खत्म हुआ चाहता है। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह।